बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस घर में 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता बहुत अच्छे और मेहनती थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे जल्दी ही इस दुनिया से चले गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी इन सातों भाइयों और एक बहन के कंधों पर आ गई। शुरू शुरू में जीवन बहुत कठिन था। खाने के लिए अनाज कम था, पहनने के लिए कपड़े पुराने थे और घर चलाने के लिए कोई सहारा नहीं था। लेकिन समय के साथ सभी बच्चों ने मेहनत करना सीख लिया। सातों भाई जंगल जाते, शिकार करते, लकड़ी लाते और खेती बाड़ी में भी हाथ बटाते। उनकी बहन घर संभालती, खाना बनाती, पानी भरती और घर को साफ सुथरा रखती। उनका जीवन गरीबी में भी खुशियों से भरा था, क्योंकि उनके बीच बहुत प्यार था। सातों भाई अपनी बहन को अपनी माँ जैसा मानते थे और बहन भी भाइयों को अपनी पूरी दुनिया समझती थी। हर दिन सुबह होते ही सातों भाई जंगल की ओर निकल जाते। वे हिरण, पक्षी या अन्य जानवरों का शिकार करके घर लौटते। बहन उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती। जब सभी भाई साथ बैठकर खाते, तो उनका घर खुशियों से भर जाता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, शाम होने वाली थी। सातों भाई जंगल से लौटने वाले थे। बहन रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसने सोचा कि आज साग की सब्जी बनाऊंगी। वह हरा साग काट रही थी कि अचानक चाकू उसकी उंगली पर लग गया। उंगली कट गई और खून बहने लगा। बहन दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने तुरंत अपनी उंगली दबा ली। उसे दर्द से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर भाई देख लेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। वह सोचने लगी, अगर भाई लोग जान गए तो वे परेशान हो जाएंगे। वे मुझे रोने नहीं देंगे और खुद भी रोने लगेंगे। वह जल्दी से खून पोंछने लगी। उसने अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, लेकिन उसे लगा कि ओढ़नी पर दाग देखकर भाई पूछेंगे। दीवार पर पोंछने का सोचा, लेकिन दीवार पर लाल निशान साफ दिखता। वह घबरा गई। उसे कोई जगह नहीं सूझी। आखिर में उसने मजबूरी में उसी कटे हुए साग पर खून पोंछ दिया। फिर उसने उंगली पर कपड़ा बांधा और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। शाम को सातों भाई जंगल से लौट आए। बहन ने मुस्कुराकर खाना परोसा। भाइयों ने साग की सब्जी खाई और जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, सबकी आंखें चमक उठी। वाह बहन, आज तो साग बहुत ही स्वादिष्ट बना है। एक भाई बोला, ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं चखा। दूसरा बोला, बहन आज क्या डाला है तूने इसमें? तीसरा भाई तो अपनी उंगलियां तक चाटने लगा। बहन मन ही मन खुश हो गई। वह मुस्कुराई, लेकिन अंदर से उसका दिल डर भी रहा था कि कहीं भाइयों को सच्चाई न पता चल जाए। भोजन के बाद सब थककर सो गए। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। सातों भाई जंगल गए। शिकार करते करते थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। वहीं बातें होने लगी। एक भाई बोला, कल रात की साग की सब्जी याद है? क्या स्वाद था? दूसरे ने कहा, हाँ, ऐसा स्वाद तो मैंने राजा के घर में भी नहीं खाया। तीसरे ने कहा, बहन ने जरूर कोई खास चीज मिलाई होगी। सबने तय किया कि आज शाम बहन से पूछेंगे कि उसने क्या डाला था। शाम को जब वे घर लौटे, बहन ने फिर खाना बनाया। भोजन के बाद बड़े भाई ने प्यार से पूछा, बहन, कल रात साग में ऐसा क्या डाला था? सच सच बता। बहन डर गई। वो बोली, कुछ नहीं, बस साग ही था। पर बड़े भाई ने कहा, नहीं बहन, मुझे लगता है कुछ तो खास था। मुझे सच जानना है। बहन फिर चुप रही। तब बड़े भाई ने गंभीर होकर कहा, बहन, मैं तुझे सौगंध देता हूं, सच बता। अब बहन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। बड़े भाई की बात वह टाल नहीं सकती थी। उसने धीरे धीरे आंखें नीचे करके कहा, भैया, मेरी उंगली कट गई थी। थोड़ा खून साग में लग गया, बस वही। इतना सुनते ही घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बहन सोच रही थी कि भाई दुखी होंगे, उसे डांटेंगे या उसका हाथ देखकर रो पड़ेंगे। पर हुआ कुछ और ही। 6 भाइयों की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उनके मन में एक गंदा और भयानक विचार पैदा हो गया। वे सोचने लगे, अगर बहन के खून की कुछ बूंदें इतना स्वाद दे सकती हैं, तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बहन को पता ही नहीं था कि उसके अपने भाई अब शैतान बन चुके हैं। रात को जब बहन सो गई, सातों भाई आपस में बातें करने लगे। बड़ा भाई बोला, भाइयों, सोचो, खून की बूंदें इतनी स्वादिष्ट, तो मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी 6 भाई भी हंसने लगे। उनके मन में कोई दया नहीं थी, बस लालच था। केवल सातवां भाई चुप बैठा था। वह छोटा था, पर उसका दिल साफ था। उसे यह सब सुनकर अंदर से झटका लगा। उसने मन ही मन कहा, यह क्या सोच रहे हैं मेरे भाई? ये तो पाप है।
यह तो अपनी बहन को मारने की बात है। पर वह खुलकर विरोध भी नहीं कर सका, क्योंकि बड़े भाई का डर और बाकी भाइयों का साथ बहुत मजबूत था। अगले दिन जंगल जाने के बहाने वे एक टीले पर गए और वहां बांस का एक चांग बनाया। वह बांस का ऊंचा चबूतरा था, जिस पर खड़ा होकर आसानी से तीर चलाया जा सकता था। उनकी योजना साफ थी। बहन को वहां बुलाएंगे, बांधेंगे और तीर मारकर मार देंगे। छोटा भाई सब देख रहा था। उसका दिल कांप रहा था। वह बहन को बचाना चाहता था, लेकिन वह अकेला था। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से मीठी आवाज में कहा, बहन, अब तू बड़ी हो गई है। हम तेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा वर ढूंढा है। आज हम उसका घर देखने चलेंगे। बहन यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसका चेहरा खिल उठा। वह सपने देखने लगी कि अब उसका अपना घर होगा, उसका पति होगा, उसका नया जीवन होगा। वह जल्दी से तैयार हो गई। सातों भाई उसे लेकर चल पड़े। चलते चलते बहन थक गई। रास्ता लंबा था। उसने पूछा, भैया, मेरा ससुराल अभी कितना दूर है? बड़े भाई ने झूठ बोलते हुए कहा, बस थोड़ी ही दूर, बस सामने। फिर उसने दूर टीले पर बने चांग की ओर इशारा किया और बोला, वही देख, वही तेरा ससुराल है। वहीं तू राज करेगी। बहन खुशी से भर गई। जैसे ही वे चांग के पास पहुंचे, अचानक भाइयों के चेहरे बदल गए। बड़े भाई ने आदेश दिया, इसे पकड़ो। भाई तुरंत बहन को पकड़ने लगे। बहन डर गई। वह चिल्लाई, भैया, ये क्या कर रहे हो? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे बांस के खंभे से कसकर बांध दिया गया। बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि ये उसे मारना चाहते हैं। उसके दिल में आग लग गई। वह रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे अपने भाई ही मेरे दुश्मन बन गए। क्या दुनिया में इतना भी प्रेम नहीं बचा? छोटा भाई दूर खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन डर के कारण वह कुछ कर नहीं पाया। बड़े भाई ने धनुष उठाया और कहा, अब इसे मारो। बहन ने डरते हुए हाथ जोड़े और रोते हुए गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। मारो मारो भैया। बड़ा भाई ने तीर चलाया, लेकिन तीर लक्ष्य से हट गया। फिर दूसरा भाई आगे आया। बहन ने वही गीत गाया। उसका तीर भी चूक गया। तीसरे ने कोशिश की, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठे। सबका निशाना चूकता गया, मानो भगवान खुद बहन की रक्षा कर रहे हों। अब सातवें भाई की बारी आई। छह भाई गुस्से में बोले, अगर तूने इसे नहीं मारा तो हम तुझे मार देंगे। छोटा भाई कांप गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। बहन ने यह देख लिया। बहन समझ गई कि उसका भाई मजबूर है। अगर वह नहीं मारेगा तो उसे भी मार देंगे। बहन ने दिल मजबूत किया और भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे छोटे भाई की जान बचा लेना। अगर मेरी जान देकर उसे बचाना पड़े तो वहीं सही। फिर बहन ने गाते हुए कहा, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया। छोटे भाई ने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर सीधा बहन की छाती में लगा। बहन तड़प उठी। कुछ पल तक वह दर्द में छटपटाती रही। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी सांसें रुक गईं। छह भाई खुशी से हंसने लगे। उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बस लालच था। वे बहन के शरीर को नीचे लाए, फिर निर्ममता से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। छोटा भाई अंदर से टूट चुका था। वह रो भी नहीं सकता था, क्योंकि डर था कि भाई उसे भी मार देंगे। बड़े भाई ने आदेश दिया, जंगल से लकड़ी और पानी लेकर आ। छोटा भाई चला गया। उसने लकड़ी और पानी तो लिया, लेकिन साथ में कुछ मछलियां और केकड़े भी पकड़ लाया, ताकि वह बहन का मांस न खाना पड़े। जब खाना बना तो सबने केले के पत्ते बिछाए और मांस परोसा। छोटा भाई पहले से ही अपनी जगह के पास एक छोटा गड्ढा खोद चुका था। जैसे ही उसके पत्ते पर मांस रखा गया, उसने चुपचाप मांस को गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। बाकी भाई बहन के मांस और हड्डियां तक चबाते रहे। उनकी हंसी और बातें सुनकर छोटा भाई अंदर से मरता रहा। खाने के बाद बड़े भाई ने कहा, अब झूठा साफ कर। छोटा भाई चुपचाप सब हड्डियां, सिर, नाखून और बाकी बचे हिस्से इकट्ठे करके उसी गड्ढे में डालता गया और ऊपर मिट्टी डालकर ढक दिया। उसने मन ही मन कहा, बहन, माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ समय बीता। उसी जगह पर अचानक एक छोटा बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक दिन एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्हें शौच के लिए जगह चाहिए थी। वे उसी बांस के झुरमुट में चले गए। जैसे ही वे वहां बैठे, अचानक आकाश से आवाज आई, संत, दुर्गंध आ रही है।
साधु घबरा गए। उन्होंने चारों ओर देखा। फिर उन्होंने वहां सफाई की और झुरमुट से एक बांस काट लिया। वे उस बांस को अपने साथ ले गए। उस बांस से उन्होंने एक वाद्य यंत्र बनाया जिसे केंद्रा कहा जाता था। साधु गांव गांव घूमकर भिक्षा मांगते और केंद्रा बजाते। एक दिन वे बड़े भाई के घर पहुंचे। जैसे ही वे आंगन में आए, केंद्रा अपने आप बोल उठा, नहीं बजो रे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं, बजो रे केंद्रा। यह सुनते ही बड़े भाई का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, इसे जल्दी भिक्षा देकर भेज दो। साधु दूसरे भाई के घर गए। वहां भी वही गीत बजने लगा। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, हर जगह केंद्रा सच्चाई उगलता रहा। सब भाई डर गए। आखिर साधु सातवें भाई के घर पहुंचे। वह अकेला था। उसका विवाह नहीं हुआ था। वह दुख में जी रहा था। जैसे ही साधु उसके आंगन में आए, केंद्रा मीठी आवाज में बज उठा, बजो रे बजो केंद्रा, मेरे सबसे प्यारे भाई के घर, जिसने मन में दर्द छुपाया पर पाप नहीं किया। यह सुनकर सातवें भाई की आंखें भर आईं। उसने साधु का आदर किया, उन्हें बैठाया, भोजन कराया और सम्मान दिया। फिर उसने साधु से विनती की, महाराज, यह केंद्रा मुझे दे दीजिए, मैं इसे सम्मान से रखूंगा। साधु ने उसकी भक्ति और सच्चाई देखकर केंद्रा उसे दे दिया। छोटा भाई केंद्रा को घर में एक साफ जगह रखकर रोज धूप दीप जलाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने एक अजीब बात देखी। जब वह बाहर से लौटता तो घर साफ रहता, खाना बना होता, पानी भरा होता। वह हैरान हो गया। उसने अपनी भाभियों से पूछा, क्या आप लोग मेरे घर आकर सफाई करती हैं? भाभियों ने कहा, नहीं, हमारे पास इतना समय कहाँ। छोटा भाई और भी सोच में पड़ गया। एक दिन उसने फैसला किया, आज मैं छुपकर देखूंगा कि मेरे घर में कौन आता है। वह घर के एक कोने में छुप गया। कुछ देर बाद केंद्रा से एक सुंदर लड़की बाहर निकली। वह बिल्कुल उसकी बहन जैसी दिखती थी। उसने झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, खाना बनाया, फिर वापस केंद्रा में समा गई। छोटा भाई कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, यह मेरी बहन है। मेरी बहन की आत्मा इस केंद्रा में है। उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। भाभी ने कहा, अगर तू अपनी बहन को वापस पाना चाहता है तो जैसे ही वह केंद्रा से बाहर निकले, केंद्रा को आग में डाल देना और उस पर तुलसी जल छिड़क देना। छोटा भाई डर गया, लेकिन उसने सोचा, अगर मेरी बहन वापस आ सकती है तो मैं सब करूंगा। अगले दिन उसने वही किया। जैसे ही लड़की बाहर निकली, उसने केंद्रा को आग में डाल दिया। लड़की घबरा गई, लेकिन उसी समय भाई ने उस पर तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल पड़ते ही वह लड़की पूरी तरह मनुष्य बन गई। वह कोई और नहीं, उसकी प्यारी बहन थी। बहन की आंखों में आंसू थे, भाई की आंखों में भी आंसू थे। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। भाई ने बहन को गले लगा लिया। बहन बोली, भैया, तुमने मुझे बचा लिया। भाई बोला, बहन, मैं तुझे नहीं बचा पाया था, लेकिन अब भगवान ने तुझे लौटा दिया। इसके बाद दोनों भाई बहन साथ रहने लगे। वे एक दूसरे का सहारा बन गए। उधर बाकी 6 भाइयों के पाप का डर पूरे गांव में फैल गया। वे अंदर से डरते रहे कि कभी सच सबके सामने आ जाएगा। और सच तो एक दिन आ ही गया, क्योंकि पाप कभी छुप नहीं सकता। बहन और छोटा भाई फिर से एक नई जिंदगी जीने लगे। अब उनके जीवन में दर्द भी था, लेकिन एक बात साफ थी, सच्चा प्रेम हमेशा अमर रहता है। और जो रिश्तों को लालच और स्वार्थ से तोड़ते हैं, वे कभी चैन से नहीं जी पाते, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों की असली ताकत है।